नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम रीट पात्रता परीक्षा जो कि 27 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था लेवल 2 वालों का, उस शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और समृद्धि आधारित क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं उनके आंसर हम देखेंगे। तो इन क्वेश्चन में जीके, हिंदी और एक दो मनोविज्ञान के क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों के आंसर अपने देखने जा रहे हैं। और ये प्रश्न है 27 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में लेवल 2 वालों का जो एग्ज़ाम था उसके। तो मुझे एक क्वेश्चन मिला है, दो राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर होगा साथियों, क्षेत्राधिकार से संबंधित ये होता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछा गया था, तो ये थे पार्श्वनाथ। तो आप सभी से निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और कुछ समृद्धि आधारित जो प्रश्न है उनके आंसर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सागरमल गोपा का संबंध कौन से प्रजामंडल से है। तो साथियों, इनका संबंध है जैसलमेर प्रजामंडल से। सपन प्रिया रचना के लेखक आपसे पूछे गए थे, तो इस रचना के लेखक हैं विजयदान तेथा। गुरु नानक देव का जन्म वर्ष आपसे पूछा गया था, जो रहेगा 1469 ईस्वी। इलायची व कमला किस चित्र शैली से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पुराने पेपरों में पूछा गया है और एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो साथियों, इलायची व कमला है वो नाथ द्वारा शैली के चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अलावा यदि कोई क्वेश्चन आपकी स्मृति में है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, ताकि अगले वीडियो में आपको उन क्वेश्चंस के आंसर है वो मिल सकेंगे। और बहुत से क्वेश्चन है जो अपने रीट पात्रता से पहले कुछ वीडियो मैंने डाले थे, तो उन वीडियो में से आपको पूछे गए हैं, तो पीछे की वीडियो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, रागेश्वरी क्या है और इसके साथ एक और नाम भी बताया जा रहा है। तो ये प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के कुएं हैं। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा साथियों, लाखेरी। बूंदी में राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है वो स्थित है, जिसकी स्थापना 1915 में की गई थी। एक आपसे पूछा गया था, लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी SC की सीटों की संख्या पूछी गई थी, तो वो है आपका 84 इनकी संख्या है वो वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे एक पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में स्थित बांध, ये एक नदी के बांध हैं जिनमें से 3 राजस्थान में स्थित है और एक मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जो मध्य प्रदेश में जो स्थित बांध है उसका नाम है गांधी सागर बांध। काजरी और अफ्रीका मुख्यालय आपसे पूछा गया था, तो ये कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, ये जोधपुर में स्थित है। भारतीय डाक विभाग अधिनियम को पारित करने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ज्ञानी जैल सिंह। एक आपसे पूछा गया था यहाँ पर, दशरथ युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा पुरुषणी नदी के किनारे। मतदान करने की आयु से संबंधित एक क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन में जो मतदान की आयु है उसको 21 से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। तो साथियों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो ये था आपका 61वां संविधान संशोधन। इसमें अपने आगे हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनके आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चार्ल्स मार्टेल से तुलना वाले शासक से संबंधित कोई क्वेश्चन था। तो चार्ल्स मार्टेल से तुलना है वो बप्पा रावल की जाती थी। मूल कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो साथियों, ये है आपका 51 क, और या फिर इंग्लिश में देखें तो 51A होगा इसका आंसर। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो राजस्थान के महोत्सव हैं, ये आपका मिलान करने से संबंधित कोई क्वेश्चन था। तो यहाँ पर मैंने सभी महोत्सव है वो महत्वपूर्ण है उनको लिख लिया है। तो इनमें से जो आपके एग्ज़ाम में थे उनको आप देख सकते हैं कि कौन सा महोत्सव कौन से ज़िले में मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव साथियों जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है, ऊँट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है,
मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में मनाया जाता है और ब्रज महोत्सव भरतपुर में मनाया जाता है। तो इनमें से जो आपके महोत्सव थे उनके अनुसार आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था आपके, मोटे अनाज में भारत का प्रथम राज्य। तो साथियों राजस्थान है वो भारत में मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम है। एक ये मनोविज्ञान का क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम कौन नियंत्रित करता है। तो साथियों इसका आंसर होगा पुनर्वास परिषद भारत है वो विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम है वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाना साहेब को 1857 की क्रांति में किसने शरण दी थी, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा रावत जोध सिंह ने। कालीबंगा की खोज किसने की थी साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष। और मैंने सभ्यता से संबंधित एक वीडियो डाला था, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, उनमें ये फैक्ट है वो अपना बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया गया था। तो जिसने भी वो वीडियो देखा है जाते जाते तो उनका ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि सही हुआ होगा। खादर कौन सी मिट्टी के प्रकार है, यहाँ पर खादर और एक और नाम दिया गया था, शायद बांगर वगैरह कुछ था। तो ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार माने जाते हैं। एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जावा द्वीप का पुराना नाम, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। तो साथियों इसका पुराना नाम है यवद्वीप। तांबे का सिक्का पूछा गया था कि इसको तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता है। तो साथियों इसको मशक है वो कहा जाता है। अनुकूल का विलोम, अब हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो साथियों अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। नेक्स्ट देखिए, एक आपसे लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया था, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो साथियों इस लोकोक्ति का अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये होता है हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ। नेक्स्ट देखिए हिंदी से संबंधित क्वेश्चन, पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है। तो साथियों पर्याप्त शब्द में जो उपसर्ग है वो है परि उपसर्ग। और पर्याप्त शब्द की यदि अपने संधि विच्छेद करें तो परि धन आप्त बनता है, इसमें यण संधि है। तो ये है पर्याप्त शब्द। चंद्र शब्द में है, इसमें आपसे पूछा था कि ये कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी शब्द है। तो साथियों जो चंद्र शब्द है आपका ये तत्सम शब्द है। एक आपसे पूछा गया था समास फलों फूलों में समास कौन सा है। तो साथियों इसमें आपका समास हो जाएगा द्वंद्व समास, फलों फूलों यानी फल और फूल। तो ये बहुवचन के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, वैसे एक वचन के रूप में फल और फूल होता है। तो यहाँ पर लिखा है फलों फूलों। तो साथियों इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा जिसमें बीच में और लगता है। तो इसके अलावा यदि आपके 27 फरवरी को जो एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में, जिसमें आपके जो क्वेश्चन आए हैं आपको कुछ याद हैं तो आप कमेंट में अवश्य पिन करें और उसके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में अवश्य बताए जाएंगे। इसके बाद में आपको जो 28 फरवरी को एग्ज़ाम हुए हैं दोनों शिफ्टों में, उनके आंसर भी कुछ क्वेश्चनों को मुझे मिलेंगे, तो आपको उनके आंसर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।